सावधान। इडमो अरिहंताड़म इडमो सिद्धाड़म इडमो आयरियाड़म इडमो अज्छायाड़म इडमो लोये सवसाहुड़म। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे वन्दितु शवसिद्धे ध्रुवमचलमणोभवं गदिं पते वोच्छामि समय पाहुड मिडमो सुध केवली वडिदम। सतीर्थ वीर प्रभु का जग में प्रवरते निज तत्व बोध पाकर सब लोक हरसे। दुर्भावना न आवे मन में कदापि निर्विघ्न निर्विकारी आराधना प्रवर्ते। निर्विघ्न निर्विकारी आराधना प्रवर्ते। जन्म दिवस वही सार्थक होता है जिसके बाद पुनः जन्म ना लिया जाए, अर्थात जन्म मरण का अभाव कर दिया जाए। हम लोग जन्मदिन का निषेध क्यों करते हैं वर्तमान में? क्योंकि वर्तमान में कोई भी ऐसे जीव उत्पन्न नहीं होते जो जन्म मरण का अभाव करके मोक्ष जा सके। क्योंकि इस पंचम काल में चरम शरीरी जीव उत्पन्न नहीं होते। चरम माने होता है अंतिम, जिनका अंतिम शरीर हो, अर्थात अब उन्हें जन्म मरण ना करना पड़े, ऐसे जीवों की उत्पत्ति इस पंचम काल में होती नहीं है। इसलिए जिस जीवन के बाद निश्चित मरण हो उसका जन्म महोत्सव मनाया नहीं जाता, लेकिन उन महापुरुषों का जन्म महोत्सव मनाया जाता है जिन्होंने जन्म मरण का अभाव कर दिया है। देखो, 20 कोड़ा कोड़ी का एक कल्पकाल होता है, जिसमें 10 कोड़ा कोड़ी सागर का उत्सर्पणी और 10 कोड़ा कोड़ी सागर का अवसर्पणी काल होता है। इस उत्सर्पणी और अवसर्पणी काल में 24 तीर्थंकर होते हैं। कितने? 24 तीर्थंकर होते हैं कि जो धर्म तीर्थ का प्रवर्तन करने वाले होते हैं। अर्थात संसार के दुखी प्राणी किस प्रकार से सुखी हों, किस प्रकार से जन्म मरण का अभाव करके वह मुक्ति को प्राप्त करें, परम सुख को प्राप्त करें, ऐसे 24 तीर्थंकर एक उत्सर्पणी और अवसर्पणी में 24 होते हैं। इस वर्तमान हुंडा अवसर्पणी पंचम काल में, पंचम काल नहीं, इस अवसर्पणी काल में, इसके चतुर्थ काल में 24 तीर्थंकर हुई है, जिसमें अंतिम तीर्थंकर कौन थे? महावीर भगवान। कल उन महावीर भगवान का क्या है? जन्म कल्याणक महोत्सव, जिसको महावीर जयंती के नाम से मनाया जाता है। लगभग अभी से 2600 वर्ष पहले
चैत्र शुक्ल 13 के दिन बालक वर्धमान का जन्म हुआ था। कब हुआ था? चैत्र शुक्ल 13 के दिन बालक वर्धमान का जन्म हुआ था और उन बालक वर्धमान ने उस भव में अपने जन्म मरण का अभाव करके मोक्ष प्राप्त किया था। अब बात यह है कि उनने तो मोक्ष प्राप्त कर लिया, अब हमें क्या करना है? हमें सुखी होना है। क्या करना है? हम दुखी हैं और हमें सुखी होना है। लेकिन अगर हम उन महावीर भगवान के जीवन के बारे में विचार करते हैं तो उन महावीर भगवान के जीवन के बारे में हमें पुरुरवा भील से पता पड़ता है। कहाँ से? पुरुरवा भील के जीव से पता पड़ता है कि वहाँ पे वह पुरुरवा भील जंगल में था, वहाँ सागर सेन मुनिराज विराजते थे और वह पुरुरवा भील ने सोचा कोई पशु है तो उसको मारने के लिए जैसे ही तीर चलाने का सोचा तो उसकी पत्नी ने रोक दिया कि स्वामी करते क्या हो, जे कोई पशु नहीं है, जे तो कोई वन देवता भाषित होते हैं। क्योंकि उनकी शांत और सौम्य मुद्रा को देख के उनकी पत्नी समझ गई और वह उनके चरणों में गए और वहाँ पे जाके उनसे कुछ नियम आदि लिए और अपने जीवन को में एक संस्कार का बीजारोपण किया। देखो, व्यक्ति के जीवन में जो संस्कार पड़ते हैं वो संस्कार निरर्थक नहीं जाते। वो कुसंस्कार हों तो वो विपरीत काम करते हों, सुसंस्कार हो तो सम्यक काम करते हैं। संस्कार तो कहाँ से पड़ गया था? पुरुरवा भील की पर्याय से वहाँ संस्कार उसको पड़ गया था। अब वो जैसे अपन ने सेठ जी का दृष्टांत देखा ना, वो सेठ जी सामयिक कर रहे थे, सामयिक करने में परिणाम बिगड़े और परिणाम बिगड़े तो क्या हुआ? वो मेंढक बन गए। लेकिन मेंढक की पर्याय में भी संस्कार रहे कि नहीं रहे? आज ये बताओ। मेंढक की पर्याय में संस्कार थे पूर्व भव के, तभी तो भगवान महावीर स्वामी के समोसरण में जाके पूजा करने के लिए तत्पर हुआ था। इस एंगल से विचार भी किया जाता है कि देखो, पानी में प्राण अटके रहे तो वो कहाँ पहुंच गया? पानी में पहुंच गया, मेंढक बन गया। लेकिन इस तरफ से भी विचार किया जा सकता है कि अंदर में जिन शासन के प्रति भक्ति थी तो उस संस्कार के वश से वो फिर से जागृत हो गई। ऐसे पुरुरवा भील की पर्याय में उस जीव के जो संस्कार थे वो संस्कार वहाँ पे बीजारोपण हुआ था सागर सेन मुनिराज के माध्यम से। अब क्या होता है कि व्यक्ति अगर ट्रेक उसका गड़बड़ हो जाए, प्रवचन सार जी की 81वीं गाथा है तो उसमें कहा कि कोई सम्यक दृष्टि भी है और सम्यक दृष्टि होते हुए भी अगर वह चारित्र मोह के तीव्र उदय में राग देश में तीव्र प्रवृत्ति कर लें तो श्रद्धा से भी च्युत हो जाता है। क्या है? मोह रूपी जो चोर है ना, वो क्या है? सर्वस लूटे सुध नहीं। वो सम्यक रूपी निधि को भी क्या करते हैं? वो लूट लेते हैं। तो अगर वो सावधान नहीं रहा तो वो संस्कारों पे कुसंस्कार हावी हो जाते हैं। अब वही जीव आदिनाथ ऋषभदेव का पोता हुआ। कौन हुआ? पोता हुआ, भरत का पुत्र हुआ। अब इसमें उन आदिनाथ भगवान की गोदी में अर्थात ऋषभदेव, राजा ऋषभदेव की गोदी में खेला। राजा ऋषभदेव ने संस्कार दिए, ठीक है ना। अब संस्कार अच्छे थे, पिता भी भरत जैसे छायिक सम्यक दृष्टि और दादा भी तीर्थंकर और पूरा परिवार धर्ममय वातावरण, ब्राह्मी सुंदरी आदि थी, भरत आदि थे, सब अधिकतर मोक्षगामी थे, स्वर्गगामी थे। माहौल बहुत अच्छा था और बात हुई भी ऐसी कि राजा ऋषभदेव को वैराग हुआ और 4000 राजा जो दीक्षा ली उनके साथ इसने भी दीक्षा ले ली। मुनि दशा अंगीकार कर ली, दीक्षा भी ले ली। अब दीक्षा लेने के बाद वो तो ध्यान में, आदिनाथ मुनिराज तो
ध्यान में बैठ गए। चूँकि एक विशेषता होती है कि जो तीर्थंकर होते हैं वह छद्मस्त अवस्था में उपदेश देते नहीं हैं, वो तो जब सर्वज्ञ हो जाते हैं तब उनसे उपदेश होता है, वो देते नहीं हैं। अब वो तो ध्यान में बैठ गए 6 महीने के लिए। जब वो 6 महीने के लिए ध्यान में बैठ गए तो जो 4000 राजा थे, अब अंदर में तत्व का बोध तो था नहीं, क्योंकि उपदेश तो हुआ था नहीं। इससे एक शिक्षा और मिलती है कि बिना समझे हम कुछ भी करने जाएंगे तो नियम से वह गलत होगा। क्या होगा? नियम से वह गलत होगा। इसलिए सबसे पहले सही ज्ञान करना पड़ता है। यहाँ से आप जाएंगे तो यहाँ से जाने के पहले आप सही विचार करेंगे कि नहीं करेंगे कि जाना कहाँ है। कहीं भी चल दो, कहते ना भैया मुंह उठाया और चल दिए, तो मुंह उठा के चल दोगे तो बिना लक्ष्य के भटकोगे और कुछ नहीं होगा। ऐसे ही वो 4000 राजाओं ने दीक्षा ली थी, लेकिन कोई वैराग्य नहीं था। कैसे ली थी? कि हमारे महाराजा ले रहे हैं, हमारे महाराजा ले रहे हैं तो हम भी दीक्षा ले लें। तो इसका मतलब यह है कि किसी को देख के भी अंधानुकरण नहीं करना चाहिए। यद्यपि वो ऋषभदेव जो मुनिराज थे वो तो आत्मबोध पूर्वक उन्होंने दीक्षा ली थी, वो आत्मज्ञानी थे, लेकिन आत्मज्ञानी थे तो भी उनका अंधानुकरण हमें सुख देने वाला नहीं है। इसका मतलब यह है कि अगर व्यक्तिवाद का पक्ष लिया आपने, तत्व को समझे बिना, तो वो भी एकांत मिथ्यात्व हो जाए। बात समझ में आती ना? अब वो मौन हो गए, 6 महीने तक वो ध्यान में लीन हो गए। यहाँ पे जो 4000 राजा थे, वो 4000 राजाओं को क्या हुआ? भूख सहन नहीं हुई, तो नाना प्रकार से वो वेश बना बना के उनने अपना काम शुरू कर दिया। कोई फल फूल खाने लगे, कुछ ने ग्रस्त अवस्था फिर से अपना ली, कोई छाल ओढ़ ली, कोई ने नाना प्रकार को जिसको समझ में आया उसने अपने हिसाब से किया। और ये जो था मारीची, इसने भी एक परिव्राजक का रूप धारण किया, और वो भी एक प्रकार से एक बेस बना के वो भी भटकने लगा। अब 6 महीने तो क्या हुआ, वो तपस्या में लीन रहे, और 7 महीने 9 दिन विधि नहीं मिली। फिर तपस्या करने के बाद जब केवल ज्ञान हुआ तब दिव्य धुनी उनकी खिरी। अब इस समय के बीच में अब जो वो 4000 थे ना, तो 4000 लोगों ने अपने अपने तरह से धर्म करना शुरू कर दिया। कैसे धर्म करना शुरू कर दिया? बात समझ में आती कि नहीं आती? धर्म क्या है इसको जाने बिना जो भी हम करेंगे वो नियम से क्या होगा? गलत होगा। यहां यह शिक्षा मिलती है कि कुछ भी करने का नाम नहीं धर्म नहीं है। जो सही है उसको सही जान के, उसको सही मान के, उसको जीना धर्म है, क्योंकि चारित्र ही वास्तव में धर्म है। अब वो मारीची ने वेश धारण कर लिया, एक नए प्रकार का एक संप्रदाय प्रारंभ कर दिया। यहाँ ऋषभ देव का समोषण लगा, यहाँ दिव्य धुनी करने लगी। लेकिन जिसके दिमाग में भ्रम का कीड़ा घुस गया हो, जिसने सही को गलत समझ लिया हो, अब उसका सुधार होना मुश्किल है। क्या उल्लू को अगर हाँ, वो उसने गलत को सही मान लिया। किसने? मारीची ने। तो मारीची ने गलत को सही मान लिया। अब वो जो सही भी बताया जाए तो उसको समझ में नहीं आता, क्योंकि जो अहंकारी होता है उस अहंकारी को सही बात भी समझ में नहीं आती। अब जौन भी रोग है उसको लेके, भ्रम रोग है सबसे बड़ा, तो भ्रम रोग है। अब क्या हुआ, वो जीव ऋषभ भरत ने पूछा भी, क्या आप पहले तीर्थंकर हैं
तो क्या अपने खानदान में कोई तीर्थंकर का जीव है क्या? तो ने कहा जो मारीची है ना, हमारा क्या कहें, अब तो वो बीतरागी हो गए, पूर्व का पोता है ये, तो जे भविष्य में 24वां तीर्थंकर होगा। तो वो अंदर में नाराज हो गया। अब मुझे ये बताइए, ये प्रसन्नता की बात है कि नाराजगी की बात है? अगर हम यहाँ पे जिनवाणी के आधार पे आलोक से कोई बात कहें कि भैया आप भविष्य में मोक्ष जाने वाले हैं, तो आपको प्रसन्न होना चाहिए कि नाराज होना चाहिए? प्रसन्न होना चाहिए। लेकिन वो नाराज क्यों हो गया? देखो इसमें एक चीज और है, एक त्रैकालिक उपादान होता है और एक क्षणिक उपादान होता है। त्रैकालिक उपादान भव्यता तो है आप में, आप भव्य हैं, लेकिन तत्समय की योग्यता नहीं है। एक त्रैकालिक उपादान होता है, एक क्षणिक उपादान होता है। त्रैकालिक उपादान तो उस मारीची के जीव में था, लेकिन अभी क्षणिक उपादान अभी उसका जागृत नहीं हुआ था। तो नियामक कारण क्या होता है? वो क्षणिक उपादान। बात समझ में आती ना? तो अभी वो त्रैकालिक उपादान होने पर भी क्षणिक उपादान अभी वो तत्समय की योग्यता जागृत नहीं हुई थी। जबकि बाहर के माहौल की तरफ से देखा जाए तो माहौल तो सब अनुकूल था, कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं था जो कि उसको भटकाने में निमित्त बन रहा था। लेकिन जिसकी बुद्धि विपरीत हो तो पिताजी की अच्छी बात भी क्या लगती है? बुरी लगती है। अच्छी बात कही कि ये भगवान बनेगा, 24वां तीर्थंकर बनेगा, तो भी विपरीत चला गया। उसमें भी कारण था, उसमें भी कारण था। क्या कारण था पता? 24वां जिस विधि से बना जाता है उसी विधि से बनेगा, दूसरी विधि से नहीं बनेगा। आप विचार करो ना, जिस विधि से 24वां हुआ जा सकता है, आप ये विचार करो कि यहाँ पे तीसरे काल में ही आदिश्वर मुनिराज को क्या हो गया? केवल ज्ञान हो गया। और एक कोड़ा कोड़ी सागर का एक लंबा गैप, क्योंकि यह चौथे काल का प्रारंभ और ये चौथे काल का अंत, इस लंबे समय को, एक कोड़ा कोड़ी सागर के लंबे समय को कहाँ बिताए? तो इस इतने लंबे समय को बिताने के लिए उसकी ऐसी बुद्धि होना, ऐसी विपरीत बुद्धि होना सही है कि गलत है? होने योग्य है कि नहीं होने योग्य है? अगर हमारा बच्चा हमारी बात नहीं मान रहा है, आप बहुत अच्छी बात समझा रहे हैं, बेटा तुम्हारा इसमें हित है, तुम्हें ऐसा करना चाहिए, फिर भी वो आपकी बात नहीं मान रहा है, तो क्या विचार करना चाहिए? यदि माने तो सहज योग्यता अहंकार का भाव ना हो, और नहीं माने भवितव्य विचार हो। टोडरमल जी साहब कहते हैं कि तेरी होनहार का विचार करके ही हमें समता आती है, गुस्सा तो नहीं आती। आदिनाथ भगवान तो बीतरागी थे, लेकिन भरत को गुस्सा आई होगी कि नहीं आई होगी? अरे यहाँ प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ भगवान का शासन प्रारंभ हुआ और इसने 363 मत चला दिए। कितने? 363। तुम एक चलाओगे तो हमें 363 चलाएंगे हम। ये देखो क्या गजब। गजब इसलिए ऐसी योग्यता है क्योंकि अभी उसको एक कोड़ा कोड़ी सागर काल तक भटकना है। माने एक एक चीज इतनी सुव्यवस्थित, यहाँ क्रमबद्धता का श्रद्धान नियत होता है, निश्चित होता है। क्रमबद्ध सभी परिणमन सदा जो होना है सो होता है। जितने काल द्रव्य के समय हैं उतनी प्रत्येक द्रव्य की पर्याय हैं, और एक एक पर्याय एक एक समय पर निश्चित बैठी हुई है, और जब जिस पर्याय को आना है तभी आएगी। आगे पीछे करने की सामर्थ्य किसी में भी नहीं है, किसी में नहीं है। परमात्मा भी हमारी और आपकी और खुद की पर्याय आगे पीछे नहीं कर सकते। यद्यपि परद्रव्य का तो कोई करता है ही नहीं, लेकिन अपनी पर्यायों की फेरफार का करता भी कोई द्रव्य नहीं है।
केवली स्वयं ही अपनी पर्याय के हैं करता, पर फेर फार उनकी करने में वे अकर्ता। फेर फार हमारे जीवन में समस्या तनाव का सबसे बड़ा कारण है कि हम फेर फार करना चाहते हैं। भरत टेंशन फ्री क्यों रहे? क्यों रहे? इसलिए रहे कि वो जानते हैं कि क्रमबद्ध सभी प्रणमन सदा, इसका नंबर 24 में पे आना है तो 24 में पे ही आएगा, पहले नहीं आ सकता है। फिर क्या करो? निश्चिंत रहो। जैसे 24 में बना जाता है उसी विधि से 24 में बनेगा, दूसरी विधि से नहीं बनेगा। अपन क्यों बोझ ले लेते हैं? ये हमें कथाएं, ये सिद्धांत ये सिखाते हैं कि निर्भर रहो, निश्चिंत रहो, हल्के फुल्के रहो, बिल्कुल प्रेशर नहीं रखो। क्योंकि जब हमारे सिर पे कोई जिम्मेदारी नहीं है, छिपकुली से पूछा कि तुम इतनी परेशान क्यों हो, तो कहने लगे समोसण मंदिर की छत है ना, अगर हम हटेंगे तो जो अभी गिर जाएगी, इसलिए हम यहां से हटते नहीं हैं। क्यों? छिपकुली को इतनी चिंता है, बेचारी टेंशन में पड़ी हुई है वो, कि समोसण मंदिर की छत हम संभाले हुए हैं। कौन संभाले भाई साहब? अच्छा, वो छत संभाले और हम घर संभाले। सही बताएं, जिन शासन मिला है। भगवान महावीर जयंती तो मना ली हमने, धूमधाम से जुलूस हो गया और खूब सब कुछ हो गया, लेकिन हमारी बुद्धि व्यवस्थित नहीं हुई। भगवान महावीर के सिद्धांत हमारी समझ में नहीं आए तो हमारे जीवन में शांति आने वाली नहीं। आत्मा प्रभावनीयो रत्नत्रय तेजसाम सततमेव दान तपो जिन पूजा विद्यातिशयश्च जिन धर्मा। रत्नत्रय के तेज से आत्मा को प्रभावित करना ही सच्ची प्रभावना है। अर्थात मैं शुद्ध आत्मा हूँ ऐसी श्रद्धा, ऐसा ज्ञान और शुद्ध आत्मा में लीनता ही निश्चय प्रभावना है। और जिसके जीवन में निश्चय प्रभावना होती है उसके जीवन में ही बाह्य प्रभावना सच्ची होती है। एक जगह हम शायद महावीर जयंती या कोई ऐसे जुलूस निकल रहा था, अब बाजार की आइसक्रीम बटवाई उनने काय में जुलूस में, और वो भी नॉनवेज होती है अधिकतर। तो अब प्रभावना के नाम पे इस तरीके की दूसरी चीजें बंटवा रहे हैं और हमें लग रहा है कि हम प्रभावना कर रहे हैं। आप सोचो, तो इन चीजों को जब तक हम अपने से नहीं जोड़ेंगे तो सच्चे रूप में जिन शासन की प्रभावना भी नहीं हो सकती। बैंड बाजों से प्रभावना नहीं होती, लाउड स्पीकर से प्रभावना नहीं होती, शोरगुल से प्रभावना नहीं होती। प्रभावना तो हमारे जीवन से होती है। भगवान महावीर स्वामी का रथ जिनके कंधों पे रखा हुआ है, पालकी जिनके कंधों पे रखी हुई है, महावीर भगवान से परिचित नहीं है, वो आपसे परिचित हैं। अगर आपका जीवन गलत है, बदमाशी मक्कारी वाला है, ब्लैकमेलिंग करते हैं, आप दूसरों को ठगते हैं, तो आपके जो भगवान हैं उनका मूल्यांकन आपसे होगा कि जब भक्त ऐसे हैं तो भगवान भी हमसे। हमारे भगवान महावीर का बच्चा अच्छा है तो पिताजी के संस्कार बहुत अच्छे हैं भैया। अरे भगवान महावीर तो बहुत अच्छे थे, लेकिन हमारे जीवन में महावीर भगवान की वो शिक्षाएं आएंगी तो हमारा जीवन अच्छा होगा। प्रभावना मतलब यह है कि आत्मा को रत्नत्रय के तेज से प्रभावित करो, जिस तेज से महावीर भगवान प्रभावित हुए थे। जीवन बदलो, क्योंकि जीवन जीने से शांति आती है, बाहर की बातों से शांति नहीं आ रही। और जिसका जीवन अच्छा होता है सहेजी बहुमान भी उसके जीवन में आता है। अब वो जो मारीची का जीव था वो स्वर्ग नरक के बहुत सारे भाव संसार में भटकता हुआ, गधा सुगर कुत्ता वेश्या बहुत होता हुआ 27 बार तो लगभग निगोद गया। कितनी बार? हाँ, लगभग 27 बार तो निगोद गया एक कोड़ा कोड़ी सागर में, क्योंकि सादिक 2000 वर्ष के लिए तो 30 पर्याय मिलती ही है।
और एक कोड़ा कोड़ी सागर कहाँ व्यतीत किया होगा? नहीं, एक नित्य निगोध होता है, एक इतर निगोध होता है। जिस निगोध से आज तक कोई जीव निकला नहीं है वो इतर निगोदिया कहलाते हैं, वो नित्य निगोदिया कहलाते हैं। और एक बार निकल के वापस निगोद में चले जाते हैं तो वो इतर निगोदिया कहलाते हैं। इतना अंतर है, बाकी उनमें कुछ अंतर ऐसा विशेष नहीं आ जाता, स्थान का भी कोई विशेष अंतर नहीं आ जाता, क्योंकि निगोदिया तो ठसाठस भरे हुए हैं सब जगह। तो 27 बार लगभग निगोद गया। मन्नू लाल जी वकील ने एक पुस्तक में इस चीज़ को बताया। और गया भी होगा, 2000 वर्ष ही साधक निकलते हैं 30 पर्याय में, तो वो गया हो, जितनी बार गया हो कम ज़्यादा, लेकिन गया है। अब वो जीव बीच में सम्यक दर्शन भी प्राप्त कर लिया। एक बार वो क्या बना? नारायण, त्रिपृष्ठ नारायण बना। उसके पूर्व में सम्यक दर्शन भी प्राप्त किया। हाँ, तो वो वहां पे सम्यक दर्शन भी प्राप्त किया। इसमें ये शिक्षा भी मिलती है कि सम्यक दर्शन प्राप्त करने मात्र से नहीं होगा, उसको बनाए रखना पड़ता है। आप अगर कंटिन्यू नहीं बनाए रखते हैं तो किंचित न्यून अर्ध पुद्गल परावर्तन काल तक भी हमारा भटकन हो सकता है। कोई उपसम श्रेणी चढ़े, उपसम श्रेणी चढ़ने के बाद गिरे और किंचित न्यून अर्ध पुद्गल परावर्तन काल तक भटकता रहे, ऐसा भी हो सकता है। और अर्ध पुद्गल परावर्तन काल ऐसा छोटा मोटा नहीं है, अनंत काल जैसा है। इसका मतलब ये है कि अगर धर्म पहले तो प्रारंभ होना ही कठिन है और प्रारंभ होके उसको अंत तक पहुंचाना, अर्थात उसका जो फल है मोक्ष, उस तक पहुंचाना बहुत जरूरी है। अगर गाफिल हो गए तो फिर डूब गई नैया। इसलिए एक बार सम्यक दर्शन हो जाए तो और सावधानी की जरूरत है। रत्न लेके अगर जा रहे हो तो चोर बहुत घूम रहे हैं, लूटने वाले, और कहीं भी विषय कसाय में उलझ गए ना, बाहर में रस आने लग गया ना, त्यागी जी बार बार सावधान करते, बाहर में उलझने लायक नहीं है, समेटने का मार्ग है। और कहीं उलझ गए तो बस फिर मिथ्यात्व में पहुंचने में देर नहीं लगती। उसके बाद भटकते 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 वो सिंह की पर्याय में पहुंचा। अब आप ये सोचो, उपादानगत योग्यता तत्समय की जागृत हुए तो क्रूर सिंह मांस भक्षण करते हुए वहां पे कोई भी एटमॉस्फियर ऐसा दिखाई नहीं दे रहा कि सम्यक तो हो जाए। अभी तो वर्तमान पोजीशन पे खड़े होके अगर देखें तो वहां पे क्या कर रहा है? हिरण को पकड़े हुए है। लेकिन तत्समय की उपादानगत योग्यता ऐसी धक्का मारी उसकी आप देखो, वो विद्युत चोर था ना, जम्बू कुमार के महल में चोरी करने गया था। वो विद्युत चर था, क्या नाम था उसका? विद्युत चर था ना, हाँ विद्युत चर जो भी था। आप जो सोचो, चोरी करने गया था और वहां पे झरोके में जिस बात का इंतजार कर रहा था कि जे सोए और हम चोरी करें, लेकिन उपादानगत योग्यता का ऐसा परिपाक हुआ कि वो वहां पे उसने बात सुनी, समझ में आ गई और दीख चले गया। माने जब उपादानगत योग्यता काललब्धि जिसकी जगती है, कब कैसा किसका परिणमन हो जाए कुछ कहा जा सकता नहीं है। वो उसका वहां उपादानगत योग्यता ने धक्का दिया और वहां पे दो मुनिराज, अमित गति और अमित प्रभ, दूसरे नाम भी आते, जे नाम भी आता, तो वो वहां से निकल रहे थे और देखा कि जो भव्य आत्मा निकट भव्य है, आगे आने वाले 10वें भाव में तीर्थंकर बनने वाला है, और उन्हें विकल्प आया संबोधन का, वो आकाश मार्ग से उतरे। भारली जी कहते ना कि जब उपादानगत योग्यता होती है तो निमित्तों को तो आकाश से उतरना पड़ता है। देखो उसमें दो प्रकार से विचार किया जाता है। बुद्धिपूर्वक तो यही उपदेश दिया जाता है कि सद निमित्तों में रहो, जो राजमार्ग है। लेकिन अपवाद मार्ग ऐसा भी है कि जब उपादानगत योग्यता आती है तो क्या होता है, निमित्त सहज ही मिल जाते हैं। लेकिन बुद्धिपूर्वक सच्चे देव सद्गुरु जिनवाणी के नज़दीक रहना, ये हमारे लिए बुद्धिपूर्वक का उपाय है। अब वो उतरे
तो सिंह देखता रहा कि सब तो हमसे डर के भागते हैं और ये दो तेज पुंज हमारे निकट ही चले आ रहे हैं। और ऐसा कुछ आभा मंडल था, वो आभा मंडल के कारण उसके परिणाम भी शांत होना शुरू हुए, क्योंकि आपके और हमारे भावों का प्रभाव एक दूसरे पे पड़ता है। अपन देखते हैं ना, भगवान के पीछे वो आभा मंडल बना रहता मुनिराज के पीछे। देखो हर मुनिराज या भगवान के पीछे एक आभा मंडल बनाते, उनका ही नहीं होता, वो हर किसी का होता है। वो उसको वैज्ञानिक आज मशीन से भी पकड़ने लगे हैं कि आपके अंदर से जो तरंगे निकल रही हैं वो किस जाति की हैं। जंगल में मुनिराज पहुंचे और समस्त ऋतुओं के फल फूल वहां पे लग गए। उन पुद्गलों को क्या हुआ? क्योंकि आपका जो आवा मंडल था, उस आवा मंडल ने उन्हें भी प्रभावित कर दिया। जब पुद्गल भी प्रभावित हो जाता है तो जीव भी प्रभावित हो जाता है। और वो जो सिंह का जीव था, वो सिंह के जीव के परिणामों में भी धीरे धीरे क्रूरता घटने लगी। क्षयोपशम, उसमें हित अहित का निर्णय करने का उसमें योग्यता तो थी, क्योंकि सेनी पंचेंद्री था। अब कसायों की मंदता ऐसी हो कि जिसमें कि तत्व की बात समझ में आ सके, वो क्या कहलाएगी? विशुद्धि। मंद कसाई तो बहुत होते हैं, लेकिन मंद कसाय, ऐसी मंद कसाय जिसमें कि तत्व देशना जो पड़े वो फलवती हो जाए। और वो विशुद्धि बढ़ती गई बढ़ती गई बढ़ती गई, और वहां पे उन मुनिराज की देशना सुनी, उनने देशना दी। उनने बताया कि अरे तू अपने को भूल के आज तक भटकता रहा है, अब तू अपने को समझ जा, क्योंकि आगे भावी तीर्थंकर होने वाला है। तू सिंह नहीं है, तू जीव है। कौन है? जीवराज है। हम कौन है? आप ये सोचो कि उस सिंह ने कितना सुना, कितनी देर सुना। मुश्किल से 5 मिनट भी नहीं सिर्फ सुना पूरे जीवन में। जाति स्मरण हो गया। और आप ये सोचो कि हम कितनी विशुद्धि से सुन रहे हैं कोई बात को, सुनते हुए तत्काल अप्लाई भी हो गया। वहां पे वो कहते ना कि मुनिराज की देशना उस सिंह ने गिरने नहीं दी। ऐसे समझ लो कि वो बिल्कुल अपने प्यासा था और बिल्कुल उसने एब्जॉर्ब कर ली। और वहां पे उन्होंने बताया कि तू सिंह नहीं, तू जीवराज है। तो उसने आंखें बंद की और अंदर में देखने का प्रयास किया, अंदर में डूब के देखने का प्रयास किया कि आचार्य देव तो गलत बोलते नहीं हैं, मैं आज तक अपने को भूल के भटक रहा था। ये क्रूरता इसलिए है कि बाहर में देख रहा था, अंदर में देखूं तो शांतता आ जाए। और अंदर में देखा, देखता 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 ऐसा गया कि अब निकला नहीं। नमक की डली गई थी समुद्र की गहराई नापने के लिए, और ऐसी गई कि वो नमक की डली उसमें ही घुल गई। और वो उसकी परिणति ऐसी अंदर में लीन हुई कि अंदर में आनंद की बोध तरंगे उत्पन्न होने लगी, निर्विकल्प स्वासंवेदन होने लगा। वहां हरि भाई जी लिखते हैं कि सच्चा गुरु और शिष्य का मिलन शुद्धोपयोग में होता है। आप लोगों ने भगवान महावीर के जीवन चरित्र को पढ़ा होगा, और नहीं पढ़ पाए हो कदाचित तो पढ़ लेना। हाँ, 24 तीर्थंकर पुराण हरि भाई जी ने अच्छा तात्विक रीति से लिखा है संक्षेप में, उसको तो एक बार पढ़ें। वैसे तो पढ़ा होगा, अभी फिर से पढ़ लें एक बार। तो वो सच्चा गुरु शिष्य का मिलन काय में होता है? शुद्धोपयोग में होता है। उनने उपदेश दिया मुनिराज ने, और वो अपने में लीन हो गए, और जिस उपदेश सुन के अपने में लीन हो गया। आप सोचो कैसी भव्यता का परिपाक होता है। वो अपने अतीन्द्रिय आनंद में आनंद का रसपान कर रहे थे, और शिष्य भी अपने आनंद का रसपान कर रहा था। कोई किसी को आनंद दे नहीं सकते, लेकिन लेने वाला ले लेता है। आप उस क्षण का विचार करो
कैसे भव भव के दुख कष्ट एक क्षण में सब दूर हो गए। ऐसे अतीन्द्रिय रस का पान किया उसने, जीवन ही बदल गया उसका। जब निज आत्म अनुभव आवे तो और कछु न सुहावे, रस नीरस हो जा तत्क्षण अक्ष विषय। अरे यहाँ तक कि चतुर्थ गुण स्थान फिर पंचम गुण स्थान, उसकी भूमिका योग देश संयम भी उसने अंगीकार कर लिया। 5 अणुव्रतों का पालन वह करने लगा, अपनी भूमिका त्रियंश की भूमिका में जो होता है उसका पालन करने लगा। आप विचार करो कैसा ऐसा अद्भुत आनंद उसके अंदर झरा होगा। वास्तव में जब अंदर से जुड़ते हैं तब सच्चा जीवन बदलता है, और वहां से उस जीव का टर्निंग पॉइंट शुरू हुआ। फिर मनुष्य और देव आदि के ऐसे अनेक भाव धारण करते करते कहाँ पे पहुंच गया वो? पिता का नाम क्या था? राजा सिद्धार्थ, माता त्रिशला के गर्भ में पहुंच गया। गर्भ कल्याणक हुआ और फिर क्या हुआ? जन्म कल्याणक हुआ। और कल के दिन उन महाआत्मा का लगभग 2600 वर्ष पहले क्या हुआ था? जन्म हुआ था। और हम उनके जन्म के दिवस पर अपने जन्म मरण के अभाव का प्रारंभ कर पाएं, यही उनके जन्म कल्याणक मनाने की सार्थकता है। वास्तव में हम भी उस अनुभूति को प्राप्त करें जिस अनुभूति को प्राप्त करके उस सिंह के जीव ने अपने जन्म मरण के अभाव का प्रारंभ किया था और क्रमशः वह महावीर बना। और हम सभी भी अपने आत्मा का कल्याण करके उस पथ पे आगे बढ़ें, इसी मंगलमय भावना से अभी का अपना समय। महिला मंडल ने इस बार गेहूं वितरण की योजना बनाई है। जो भी साधक भी भाई पैसे देना चाहते हो दे देते, गेहूं खरीद के अपन जिनको जरूरत है उनको पहुंचा सके वो शकुंतला भाई को पैसे जमा करा दे। देखिए ये भी एक प्रभावना का कार्य है कि लोगों को जिनको आवश्यकता है उन्हें दान आदि दे के भी एक प्रभावना की जाती है, तो उसमें भी आप सहभागिता कर सकते हैं। थोड़ी देर बैठते हैं। कल अपना महावीर जयंती का जुलूस लगभग बोला तो 7 बजे, मतलब 7:30 बजे 8 बजे तक निकलेगा। सभी लोग मतलब अपने सामने। चलिए थोड़ी देर, हाँ कल जुलूस रहेगा, स्वाध्याय नहीं होगा। चलिए नहीं होंगे, मैं नहीं कर, थोड़ी देर बैठ लेते हैं। शांति शांति शांति। शांति शांति शांति। शांति शांति शांति। संतृप्त मानस शांत हो, जिनके गुणों के गान में वे वर्धमान महान जिन बिछरे हमारे ध्यान में। जिन बीतरागी सर्वज्ञ महावीर भगवान के गुणों के गान करने से संतृप्त मानस शांत हो जाते हैं, आत्मबोध को प्राप्त करते हैं, निराकुलता को प्राप्त करते हैं। हम भी थोड़ी देर उन महावीर भगवान के स्मरण पूर्वक अंतर्मुखता का अभ्यास करते हैं।
शांति शांति शांति। शांति शांति शांति। शांति शांति शांति। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हूँ आत्मस्वरूप। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हूँ आत्मस्वरूप। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हूँ। एक बार फिर से सूचना दोहरा देते हैं। कल 7:30 बजे से लगभग महावीर जयंती का जुलूस निकलेगा और कल का स्वाध्याय नहीं होगा। निज निधि निज में बताई माता की जय। क्या कह रहे हैं?